सरकार को धर्म को बीच में न ला करके उन कार्यों के ऊपर बात करके अपने सरकार को लाना चाहिए जिसकी आम जनता को आज जरूरत है। दूसरे मुस्लिम पे ही वोटिंग हो रही है यहाँ पे। तो सही है ये? वैसे मेरे हिसाब विकास से के नाम पे वोट मांगनी चाहिए या धर्म के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पे मांगनी चाहिए कायदे पे। तो ये तो किसी भी प्राणी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को ले आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने आप में पूरे जग को चलाने वाले पालन करता है, वो ही सबसे बड़े हैं। प्रभु श्री राम को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम तो स्वयं जनता को लाते हैं। जनता जनार्दन जो है वो हमारे प्रभु श्री राम ही है। मैंने कहा कि प्रभु राम से हम आए हैं, प्रभु राम हमें नहीं, यानी कि हम प्रभु राम से आए हैं, हम प्रभु राम को लाने वाले नहीं हैं। उनका केवल मंदिर में केवल एकमात्र निमित्त निर्माण करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आरिफ राणा और आप देख रहे हैं नेशनल वर्ल्ड न्यूज़। जैसे जैसे आप देख रहे हैं चुनावी का बिगुल बज चुका है और सरगर्मी इतनी तेज़ हो चुकी है कि हर प्रत्याशी हर पार्टी से डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और वोट मांगने के लिए हर लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। आज हम उसी को लेकर आए हैं जो मुजफ्फरनगर की एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर एक बंदा जानता है और वाकिफ़ भी है। जी हाँ, हम बात करें मनीष चौधरी जी की। जी हाँ, हम उनसे सीधे बात करें क्योंकि वे प्रभु श्री राम के एक सच्चे भक्त भी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष चौधरी जी। जी धन्यवाद सर आपका। अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कि अब की बार चुनाव किस हिसाब से होंगे? देखिए मान्यवर, जैसे कि आप देखते हैं इस बार जनता अलग ही मूड में है, क्योंकि अब की जो आवाज़ उठ रही है वो एक हमारे जो देश का भविष्य बदलने वाले हैं वो युवा हैं। सब कार्य को वो देख भी रहे हैं, कौन आदमी किस तरह कार्य कर रहे हैं, कौन पार्टी किस तरह के क्षेत्र में कार्य कर रही है, बेरोजगारों को इस क्षेत्र में उनको क्या प्रगति हुई है। ये महामारी 2 साल से जो चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लोग और गरीब तबके के लोग परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है। तो उसी लेकर के आज इस क्षेत्र में जो चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जो मुख्य विशेषता है वो बेरोजगारी और जो युवा पीढ़ी जो कि लगभग 2-2.5 साल से इतने परेशान हैं कि वो उनकी उम्र भी निकली जा रही है और सरकारी नौकरी में भी उनका कहीं ना कहीं कोई वर्चस्व नहीं बन रहा, ना कोई सरकार उस पर ध्यान दे रही है। नहीं, अगर बात करें महंगाई की, क्योंकि हर पार्टी के कैंडिडेट और समर्थक भी जितने भी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं वे विकास की बात तो करते हैं, आखिर ऐसा क्या है कि महंगाई के मुद्दे पर वे खामोश क्यों हो जाते हैं? ऐसे उन्होंने एक राग अलप रखा है सिर्फ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे, उसी को आधार बना करके आज हर एक पार्टी इसी क्षेत्र में वोट मांग रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे विशेष आप देखते हैं कि कहीं पर भी पूरी इंडिया में क्या आप देखो प्रदेश में जहाँ जहाँ इस समय इलेक्शन है, चाहे आप ये देखो कि ऐसे क्या हो गया है कि बड़े से बड़े मंत्री को भी क्षेत्र में आना पड़ रहा है और प्रभु श्री राम का नाम लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, जिस तरह हमारी मुजफ्फरनगर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे एक वोट के लिए, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं क्या सरकार सीधे सीधे साफ तौर पर है कि बीजेपी सरकार कमज़ोर नज़र आ रही है? देखिए ये वहम तो लोगों को है कि इस समय सरकार और जो गठबंधन की सरकारें जो वोट मांग रही हैं इस समय कहीं ना कहीं वे धर्म के नाम पर मांग रही है, लेकिन आज के जो समय है वो हर एक व्यक्ति सिर्फ अपना ये देख रहा है कि हमारे बच्चों के भविष्य में ये सरकार हमें क्या देने वाली है। और हमारे जितने क्षेत्र में जितने भी कार्य विकास कार्य जो नए हैं नहीं हुए हैं, ख़ासतौर से अपने मुजफ्फरनगर में, देखिए हमें अपने मुजफ्फरनगर से मतलब है, क्योंकि हमारा अगर लोकल का प्रत्याशी है, लोकल का कोई भी गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पे अगर विशेष ध्यान देगा तो जनता उसे ही चुनेगी। नहीं, देखने में आ रहा है, हमने जगह जगह भी बड़े बड़े होर्डिंग्स भी देखे, उस पर लिखा हुआ है साफ तौर पर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इस पर क्या कहना है आपको, कहाँ तक सही लगता है? देखिए ये तो किसी भी प्राणी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रभु श्री राम को ले आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने आप में पूरे जग को चलाने वाले पालन करता है, वो ही सबसे बड़े हैं। प्रभु श्री राम को कोई नहीं ला सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम तो स्वयं जनता को लाते हैं। जनता जनार्दन जो है वो हमारे प्रभु श्री राम ही है। और रही बात मंदिर मस्जिद या काशी की, ये किसी में भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम अयोध्या जो है वो हमेशा सभी को पता है प्रभु श्री राम की है, काशी वो हमारे शिव भगवान की है, रहा बात मथुरा की तो हमारे कृष्ण भगवान की है। हर धर्म जाति अपने अपने स्तर से कार्य भी कर रहे हैं, अपने धर्म की हर एक आदमी को रक्षा करने का भी अधिकार है। लेकिन अगर प्रभु श्री राम का मंदिर अगर हमारे क्षेत्र में अयोध्या में बन रहा है तो वो तो देखो शुरू से ही वहाँ पर है, उसमें ऐसा तो नहीं है कोई विशेष कार्य हुआ। कोर्ट का जो निर्णय हुआ, फैसला हुआ, कोर्ट का सम्मान सभी जनता ने किया, सभी दोनों जातियों ने, दोनों धर्म ने अपना परिचय दिया, साहस का परिचय दिया और एकता का प्रतीक का परिचय दिया। क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आया
तो उसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि किसी को भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन हुआ हो। अगर ऐसा क्या है कि अब की बार सरकार फिर मंदिर का लाभ कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है, जहाँ विकास और बेरोजगारी है उस पर बात ना करके एक मंदिर का लाभ करे, क्या मंदिर मस्जिद से ही सबको रोजगार मिलेगा? देखिए, मेरे आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन ये है कि सरकार को धर्म को बीच में न ला करके उन कार्यों के ऊपर बात करके अपने सरकार को लाना चाहिए जिसकी आम जनता को आज ज़रूरत है। जैसे कि अभी कुछ देखते हैं आपकी सरकार ने कुछ किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो हम लोग बचा रहे हैं, लेकिन बेटी को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि बेटी को पढ़ाने के लिए इतना खर्च कर आदमी कोई नहीं करता जितना कि बेटे को पढ़ाने में करता है, क्योंकि हमेशा बेटी को पराया धन समझा जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन मुद्दे पे विशेष सोचना चाहिए कि हमारी बेटी को तो हम बचा रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए शिक्षा मुफ्त करें, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जो बेरोजगार, जो युवा पीढ़ी कम से कम जो 2-3 साल से खाली पड़े हैं, उनके लिए विशेष नौकरियां निकालें। या जितने भी क्षेत्र में हमारे आप देखते हैं कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की इतनी कमी रही है, कितनी महामारी रही है, उसमें 300 का सिलेंडर 30-30 हज़ार में भी बिका है। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का जो जड़ें हैं वो समाज में फैली हुई है। अगर भ्रष्टाचार कोई भी सरकार ख़त्म करती है तो हम सब उनके साथ हैं। सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र में आप देखते हैं 150 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर कोई एम्स हमारे क्षेत्र में नहीं है। एक स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, हमारा उत्तर प्रदेश जो मुजफ्फरनगर खास करके ज़िला है वो सरकार ने एनसीआर में दिया हुआ है, जबकि एनसीआर की यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। हमारा मुजफ्फरनगर ज़िला है, या तो उसको एनसीआर में रखे या उनको उत्तर प्रदेश में रखे। क्योंकि शेखर जोशी की बार आप वोट डालने जाएंगे, आप किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालेंगे? ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप वोट करेंगे? एक तो मुद्दा रहेगा सुरक्षा का, कि हमारी बहन बेटियां कहीं भी आ जा सकती है, तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करी इस सरकार ने। तो विकास की अगर बात करें, विकास की तो बात करते हैं, विकास कहाँ कहाँ हुआ है आप बता सकते हैं? विकास तो मेरे ख्याल करीब करीब सभी जगह हुआ है। कौन से हमारे शहर को छोड़कर, जैसे एक्सप्रेसवे बन नहीं, गया। अगर हम बात करें अपने शहर में, हम भी शहर मुजफ्फरनगर में रहे, तो आप यहीं की बात कीजिए, विकास की बात बताइए आप। भाई यहाँ पर तो देखो ज़्यादा हुआ नहीं, यहाँ पर कोई खास विकास नहीं हुआ। बस एक ये आप ये जो इन्होंने गरीबों को थोड़े बहुत मकान दिए हैं या ये शौचालय बनाए हैं, भाई यही हुआ है यहाँ पर। अगर शौचालय की बात करें, जब गरीब के पेट में अन्न नहीं जाएगा, वो कमाएगा नहीं, कुछ नहीं खाएगा, तो शौचालय का क्या करेगा? नहीं, गरीब को तो इन्होंने काफ़ी राशन दिया है। गरीब को तो आप राशन की दुकान पर जाइए, वहाँ देख लीजिए कितना कितना सामान 2-2 बार मिल रहा है एक महीने में। नहीं, वो अगर सामान दे रही है सरकार, राशन दे रही है, डीलर के यहाँ से मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, चलो हम मानते हैं, लेकिन एक बात है, वो सामान कहाँ से आ रहा है? वो भी तो आम पब्लिक का ही है ना। नहीं है तो आम पब्लिक का, फिर भी गवर्नमेंट तो दे रही है। नहीं, काम है गवर्नमेंट का। देखो, अगर गवर्नमेंट देगी तो आप दोगे या हम देंगे? नहीं, वो तो खैर आप सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, फिर भी बस यही है कि गवर्नमेंट जो दे रही है तो खुश है। खैर छोड़िए, हमें अच्छा लग रहा है आप बीजेपी के समर्थक हैं। हमें एक बात बताइए, प्रभु श्री राम क्या मानते हैं आप उनसे? प्रभु श्री राम हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय वो हैं। तो आप उनके लाएंगे या आपने उनकी सृष्टि किया या उन्होंने आप लोगों की सृष्टि की? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा तो है भाई, वही तो लाए हैं दुनिया को। तो जगह जगह देखने को मिल रहा है, बैनर भी लगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। क्या प्रचार यही रहेगा कि सिर्फ कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? देखो जी, ये तो बात है, अब ये इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो नहीं, भगवान देखो सबके होते हैं। भगवान सभी के हैं, चाहे उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हम दोनों जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम, सब राम जी की तो है, वो भी मानते हैं। तो कुछ लोगों ने राजनीति का मोड़ ऐसे भी दे दिया कि भगवान राम को भी एक इंसान की कैटेगरी में खड़ा कर दे कि जो भाई ये तो एक चुनावी मुद्दा है कि भाई इससे हम हिंदुओं को अलग कर दें, मुसलमानों को अलग करके वोट मिल जाए, और क्या है, यही हो सकता है। हिंदू मुस्लिम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे ही वोटिंग हो रही है यहाँ पे। तो सही है ये? वैसे मेरे हिसाब विकास से के नाम पे वोट मांगनी चाहिए या धर्म के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पे मांगनी चाहिए कायदे में। तो भाई इन्हें अपनी विकास जहाँ जहाँ इन लोगों ने कराए, नेताओं ने, इन्हें ज़्यादा पता है। हम लोग तो अपना ज़्यादा घूमते नहीं, इसलिए तो हमें ज़्यादा। अगर बात करें, आप भी वोट करने जाएंगे, आपने बताया बीजेपी के समर्थक भी हो, तो अब की बार आप राम के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? नहीं, विकास जहाँ जहाँ हुए हैं, जो हम देख रहे हैं, हम तो उसी के नाम पर वोट देंगे। हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं आखिर चुनावी मुद्दे पर उनकी क्या राय रहेगी अपनी, और कैसी अब की बार सरकार चुनेंगे में। जी, आपका नाम? ये मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मित्तल है। जी, अब की बार कैसी सरकार चुनना पसंद करेंगे? जी, सरकार
तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा अच्छे कार्य किए गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार अपने मुद्दों से भटक रही है। केंद्र सरकार ने ज़्यादा यानी कि भटकी है और उसने कई कानून ऐसे लागू किए कि जिसका ना तो ये पता लगा कि वह कानून आए क्यों और वे कानून क्यों वापसी हुए। उसमें किसान भाइयों की और व्यापारियों की एकजुटता थी, लेकिन उसमें खाई पैदा की है उन्होंने, और उस खाई को पाटने के लिए वो कौन आगे आएगा ये अभी तक भविष्य के गर्त में है, और इसका खामियाजा सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। ऐसा है कि सभी मतदाताओं ने अपना अपना प्रत्याशी को चयन कर लिया है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि योगी जी के प्रयास बहुत अच्छे थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने जनपदों में काम नहीं किया है। कहीं ना कहीं मैंने कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है। सभी पार्टियां पाकिस्तान, जिन्ना और राम मंदिर को लेकर के सामने आ रही हैं। ना तो राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने सोल्व किया है, ना भाजपा लाई है। ये लाने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा है, और मैं अपने गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 2011 में मैं साक्षी था जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फार्म जमा किए गए और उसकी कोर्ट फीस जमा की गई। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली संसद मार्ग पर मैं उस समय रात्रि में उपलब्ध था। नहीं, अगर आपने बताया कि आप लाने वाले थे तो इसका श्रेय बीजेपी सरकार क्यों लेती है? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया वो अखिल भारत हिंदू महासभा के पक्ष में आया, लेकिन केंद्र में और राज्य में इनकी सरकारें हैं। इन्होंने दबंगता के कारण अपने ही लोगों को ट्रस्ट में भर दिया, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि मंदिर निर्माण के लिए हम चुप हैं। आपको लगता है जिस तरह चुनाव चल रहे हैं, क्या मंदिर मस्जिद यही मुद्दा रह गया है या विकास भी कोई मुद्दा रहता है? नहीं, मंदिर और मस्जिद तो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर बात करें, प्रभु श्री राम सभी के प्रभु थे, उनका तो एक ही कहना था कि सबके साथ अच्छा करो, अच्छा रहो। उनकी नज़रों में कोई छोटा ना कोई बड़ा था। तो अब की बार ऐसा क्यों है कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आस्था तो उनकी भगवान श्री राम में है, लेकिन उनके कार्य आप भी जानते हैं, ऐसा क्यों है? मैंने कहा कि प्रभु राम से हम आए हैं, प्रभु राम हमें नहीं, यानी कि हम प्रभु राम से आए हैं, हम प्रभु राम को लाने वाले नहीं हैं। उनका केवल मंदिर में केवल एकमात्र निमित्त निर्माण करने वाले हैं। नहीं, निर्माण भी अगर बात करें पब्लिक के पैसों के द्वारा ही निर्माण होगा। सरकार तो अपना पैसा नहीं लगा रही है, तो सरकार क्यों इसका श्रेय लेती है फिर? पता नहीं वो क्यों ले रही है, समझ में नहीं आ रहा। हम बार बार विरोध करते हैं, लेकिन वो इस बात को बार बार ला रहे हैं। हमारा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। उनके जनप्रतिनिधियों ने, आप देख लीजिए हमारा जनपद किस तरीके से गंदगी से और सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, पानी की निकासी नहीं है। और अभी तो कोरोना के टाइम पे भी लाइट यानी कि बिजली ने, यानी कि 4 साल तो लाइट बहुत बढ़िया आई, लेकिन इस वर्ष लाइट ने किस प्रकार रुलाया। और हमारे जनप्रतिनिधि एक किसी भी कर्मचारी को से कार्य कराने में असमर्थ हैं, और उनके द्वारा जनता को हमेशा से एक नीचा दिखाने का कार्य किया गया। बच्चों पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज, समाज सेवियों पर लाठीचार्ज, हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम, उन पर मुकदमे ठोकने का काम इस सरकार ने किया है।